अस्सलामुअलैकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक के यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 1 to 14 सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आ सके। और एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट है जिसका समझना ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम वो पॉइंट समझ लेते हैं। इस साइन को रेडिकल साइन कहा जाता है। इसके अंडर जो भी नंबर या अल्फ़ाबेट दिया जाए उसे रेडिकेंड कहा जाता है। और इस साइन के साइड पर जो भी नंबर दिया जाए, चाहे 2 हो, 3 हो, 4, तो उसको हम इंडेक्स कहेंगे। ठीक है। और इस फॉर्म में अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो इस पूरी फॉर्म को हम क्या कहेंगे? रेडिकल फॉर्म कहेंगे। ठीक है। अब ज़रा आप इस रेडिकल साइन पर गौर करें। तो इस रेडिकल साइन को कभी हम स्क्वायर रूट कहते हैं, कभी क्यूब रूट और कभी फोर्थ रूट कहते हैं। ठीक है। इसको स्क्वायर रूट हम जब कहेंगे जब हमें इस कंडीशन में दिया जाए या इसके साइड पर कुछ ना हो, तो इसके साइड पर 2 होता है तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। लेकिन अगर इसके साइड पर 3 हो, यानी जो इंडेक्स है वो 3 हो, तो हम इसको क्यूब रूट कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर इंडेक्स 4 हो तो हम इसको क्यूब रूट नहीं कहेंगे, फिर हम इसको फोर्थ रूट कहेंगे। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 2.6, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग। हेयर द लेटर वेयर एवर दीज अकर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें आपसे कह रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको मालूम करना है कि रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 1 में हमें मालूम करना है कि इंडेक्स कौन सा है और रेडिकेंड कौन सा है। ठीक है। तो ये जो अंडर रूट हमें दिया जाता है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है। ये जो रूट है ये रेडिकल है। रूट के अंडर जो हमें नंबर दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई है, ये रेडिकेंड है। और इसके साइड पर जो है ये इंडेक्स है। ठीक है। तो यहाँ पर रेडिकेंड क्या है? रेडिकेंड ये है 35। ठीक है। जो हमें अंडर रूट दिया जाता है। और रूट के साइड पर जो हमें नंबर दिया जाता है या अल्फ़ाबेट दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। तो यहाँ इंडेक्स क्या है? 4। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में भी हमें इंडेक्स और रेडिकेंड का बताना है। ठीक है। ये जो अंडर रूट हमें दिया गया है x, y, z/t, ये क्या है? रेडिकेंड है। ठीक है। रेडिकेंड इज x, y, z/t। और इंडेक्स क्या है? ये जो रूट के साइड पे हमें दिया गया है क्या है? इंडेक्स है। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है? 5। ठीक है। यही आंसर है। 3 में अब हम बताएंगे कि इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है। ये जो अंडर रूट हमें दिया गया है 8/17, ये क्या है? रेडिकेंड है। और रूट के साइड पे 6 है तो ये इंडेक्स है। ठीक है। सो रेडिकेंड इज 8/17। ठीक है। एंड इंडेक्स इज 6। अब हम क्वेश्चन 4 में भी यही मालूम करेंगे। ठीक है। अंडर रूट p/q हमें दिया गया है तो ये क्या होगा? रेडिकेंड होगा। और रूट के साइड पे n है तो n क्या है? इंडेक्स है। ठीक है। और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज n। ठीक है। और यही आंसर है। क्वेश्चन 5 में अंडर रूट हमें क्या दिया गया है? 3xyz/ut। ठीक है। तो ये क्या है? रेडिकेंड है। और साइड पे हमें 5 दिया गया है तो ये क्या है? इंडेक्स है। ठीक है। बहुत ईजी है। थ्री एक्स वाई जेड अपॉन यू टी। ठीक है। ये क्या है? रेडिकेंड है। और इंडेक्स क्या है?
इंडेक्स इज़ 5, ठीक है। 5 क्या है, इंडेक्स है। यही आंसर है। क्वेश्चन 5 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेन क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इंडिसेस आर नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और जो इंडिसेस हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और इस क्वेश्चन को हम दोबारा से उतारेंगे। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका रूट ख़त्म करना है। तो रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते हुए आपको जहन में रखना है कि कम से कम 3 ऐसे फैक्टर्स आए जो कॉमन हो, ठीक है, ताकि फिर हम उससे रूट को कैंसिल कर सकें। क्यूब रूट है ना, तो अंदर 3 एक जैसे फैक्टर्स आने चाहिए, ठीक है, ताकि क्यूब रूट उससे कैंसिल हो सके, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ये अगर हम देखें तो ये इसको हम पेयर कर लेंगे। जब क्यूब रूट होगा तो हम 3 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। जब यहाँ स्क्वायर रूट होगा तो हम 2 की पेयरिंग करेंगे। इस तरह से अगर यहाँ 4 हो तो हम 4 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 है, ठीक है, तो हम 3 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब अगर इसको हम यूँ लिखना चाहें, 3 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ ना, 3 3, ठीक है। अब आपको जहन में रखना है कि ये जो क्यूब रूट है ये किसके इक्वल होता है, क्यूब रूट इक्वल होता है 1/3 के, ठीक है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। अब हम क्यूब रूट को हटाकर 1/3 लिख देंगे और ये जो सेंटर में है जो अंडर रूट हमने लिखा है इसी तरह से रहेगा, 3 इसी तरह से रहेगा, ठीक है। इस क्यूब रूट की वैल्यू क्या है 1/3, क्यूब रूट किसके इक्वल होता है 1/3 के, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 को 3 से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यानी इंडेक्स और अंडर रूट 27 का हमारे पास आंसर क्या है 3 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 7 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दोबारा से उतारेंगे। इंडेक्स 4 है और अंडर रूट जो हमें रेडिकेंट दिया गया है वो क्या है 625 है, ठीक है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए रूट ख़त्म करना है और रूट ख़त्म करने के लिए हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 625, ठीक है। अब 5 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5। हमारे पास 1 2 3 4 कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ इंडेक्स 4 है तो हम 4 की पेयरिंग करेंगे और 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहें कि 5 रेज़ टू पावर 4, सॉरी 5 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको 5 रेज़ टू पावर 4। फोर्थ रूट जो है वो इक्वल होता है 1/4 के, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये फोर्थ रूट को हम हटा देंगे, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1/4। अंडर रूट जो है वो उसी तरह से रहेगा, ठीक है। और फोर्थ रूट की वैल्यू क्या है 1/4,
पुट कर देंगे हम यहाँ। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, यही आंसर। हम क्वेश्चन 8 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग हमने दी हुई है। हम क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। इंडेक्स 8 है और अंडर रूट हमें दिया गया है 8 a रेज़ टू पावर 8 एंड b रेज़ टू पावर 8। अब ये जो 8th रूट है, ठीक है, जिसका इंडेक्स 8 है, आपको मालूम होना चाहिए कि किसके इक्वल होता है, 1/8 के। ठीक है, हम इस 8th रूट को हटाकर इसकी जगह इसकी वैल्यू यानी 1/8 लिख देंगे। ठीक है, अब ये इस होल का एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो हम इन दोनों को दे देंगे। बी को भी हमें दे देंगे, b रेज़ टू पावर 8 है और इसको भी दे देंगे हम। ठीक है, अब 8 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू पावर 1। तो आपको पता होना चाहिए कि हम a रेज़ टू पावर 1 और b रेज़ टू पावर 1 यानी इसके साथ हम 1 नहीं लगाते, 1 शो नहीं करते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, a b। ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि आपको बताओ कि यहाँ क्या रह गया था, हमारे पास सिंपल 1 रह गया था और 1 हम शो नहीं करते तो हम 1 नहीं लिखेंगे। यही आंसर है। हम क्वेश्चन 9 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। अब हमें इस रूट को ख़त्म करना है, जिसके लिए हमें एलसीएम लेना है। अगर हम 5 का एलसीएम लेते हैं तो भी हमारे पास 5 आएगा और 7 का एलसीएम लेंगे तो भी हमारे पास 7 आएगा। तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसके रूट को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रूट को हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, सिंपल जो आपको रूट दिया जाता है, इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर रूट पर कुछ ना कुछ था ना, या 8 था या 4 था, कुछ था। ठीक है, तो इंडेक्स 8 थी। ठीक है, तो 8th रूट था। इंडेक्स 4 थी तो 4th रूट था। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है वो रूट पर आपको इंडेक्स पर कुछ नहीं दिया गया, ना 2 ना 3 ना 4। ठीक है, सिंपल रूट दिया गया है। तो आपको जहन में रखना है कि अगर आपको सिंपल रूट दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है। इसकी इंडेक्स क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इस तरह से अगर आपको स्क्वायर रूट दे दिया जाए तो स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, अब हमें इसका रूट ख़त्म करना है तो इसकी जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 1/2 के। हम सिंपल ये दे देंगे इसको। सबसे पहले जो रूट के अंदर था वो हमने लिखा। ठीक है, अब इस रूट को हमने ख़त्म किया है तो रूट किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/7। ठीक है, और यही आंसर। हम क्वेश्चन 10 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दोबारा से उतारेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसका रूट ख़त्म करना है और इसके पास जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से इसको हमें बाहर लाना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट इसी तरह से लिख देंगे। इंडेक्स p है, अंडर रूट mn है और होल की पावर क्या है, p है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट लिख दी। अब हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वल होता है 1/p के। ठीक है, तो इस रूट की जगह हम क्या लगा देंगे, mn उसी तरह से रहेगा। ठीक है, और इस रूट की जगह हमने क्या लिखना है, 1/p। ठीक है,
अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब पी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, mn और इस होल की पावर 1 है, ठीक है। m रेज टू पावर 1, n रेज टू पावर 1 हमारे पास आएगा, लेकिन हम 1 शो नहीं करते, तो इसलिए हम इतना ही लिख देंगे, ठीक है। m और n के साथ 1 नहीं लगाएंगे। हम क्वेश्चन 11 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और क्वेश्चन को दोबारा से नीचे उतारेंगे। इंडेक्स 3 है और अंडर रूट 81/125 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रूट ख़त्म करना है, ठीक है। और रूट ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम 81 का एलसीएम ले लेते हैं। इंडेक्स 3 है, तो हमें कोशिश करनी है कि एलसीएम जब हम लें तो हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर लाजमी आए, जिससे हम रूट को कैंसिल कर सकें, ठीक है। हम 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। 327 × 81, 3 × 27, 3 3 × 9 एंड 3 1 × 3, ठीक है। थ्री मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हमारे पास 4 आ गए हैं, ठीक है। हमने पेयर कितने के बनाने हैं, यहाँ 3 है ना, तो 3 पेयर्स बनेंगे, 3 नंबर का पेयर बनेगा, ठीक है। जब यहाँ 2 होता है या 2 नहीं होता, सिंपल रूट होता है, तो हम 2 का पेयर बनाते हैं। मुझसे यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको हमने सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम 125 का एलसीएम लेंगे। फाइव 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 3 का पेयर बन गया, 5 × 5 × 5, ठीक है। पेयरिंग करेंगे। अब अगर इसको मैं यूँ लिखना चाहूँ 3⁻³ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई 3 जो है जो पेयरिंग में शामिल नहीं है, ये हम इस तरह से लिख देंगे। अब 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 5⁻3, ठीक है। अब 3⁻3 है, तो इसका जो ये क्यूब रूट है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्यूब 3 जो है इसी तरह से रहेगा, सॉरी क्यूब रूट ये इसी तरह से रहेगा। अब 5⁻3 है, ठीक है, तो इसके इस क्यूब से इस 3 से ये रूट जो है क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 जो है क्यूब से बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 जो है इसी रूट के अंदर है, इसको हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि इसके पास क्यूब था, रूट इससे कैंसिल हो गया और ये 3 अंदर ही रहेगा, ठीक है। और 5 के पास क्यूब था, इसके क्यूब से ये रूट कैंसिल हो गया तो 5 भी बाहर आ गया। यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन 12 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। इंडेक्स n है, अंडर रूट क्यों है, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स m है और अंडर रूट क्यों है, ठीक है। अब हमें इसका ये जो रूट है इसको ख़त्म करना है, तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है, अगर इंडेक्स n हो, ठीक है, तो nth रूट जो है वो इक्वल होगा 1/n के, ठीक है। इसी तरह से अगर इंडेक्स m है
तो ये इक्वल होगा 1/m के, ठीक है। अब nth रूट जो है ये 1/n के इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से mth रूट जो है वो भी इक्वल है 1/m के, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूट को हमने ख़त्म कर लिया। अब अगर हम देखें तो ऊपर q है और q जो है वो बेस है और इसकी पावर, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1/n, ठीक है। नीचे भी बेस क्या है q है और इसकी पावर 1/m है, ठीक है। जब बेसिस सेम होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं, तो q को हम एक बार लिख देंगे और इनके जो एक्सपोनेंट होते हैं ये माइनस हो जाते हैं। अब अगर 1/m को मैं ऊपर लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जब भी बेसिस सेम हो हम उसको एक बार लिख देते हैं और जब डिवाइड की कंडीशन में हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। 1/n मैंने लिखा, फिर माइनस, फिर 1/m लिख दिया, ठीक है। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा nm q हमने इसी तरह से लिख दिया, m - n भी हम इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो nm है, ठीक है, यानी ऐसे है, ठीक है, इस पोजीशन में है, nm जो है वो इस पोजीशन में है, तो ये इक्वल होता है nm के, ठीक है, nm के रूट के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं nm, ठीक है, यही आंसर। हम क्वेश्चन 13 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग हमने दे दी है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे उतारेंगे। 256 A4 B4। अच्छा स्टूडेंट, ये पावर नहीं है, 6 हम लिखना भूल गए थे तो इसलिए मैं इसको छोटा करके लिख दिया, 256 है, ठीक है। ये पावर, ये एक्सपोनेंट नहीं है, ये बेस ही है। 256 A⁴ B⁴ और इंडेक्स क्या है 4 है, यानी ये 4th रूट है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस रूट को ख़त्म करने के लिए एलसीएम लेना है। 256 का एलसीएम लेंगे हम। फोर का टेबल हम 64 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 256 आएगा, ठीक है। और जब हम 4 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 16 एंड 4 1 जा 4, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 × 4 × 4 × 4, हमने 256 का एलसीएम लिया है। A⁴ और B⁴ हम उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये 4th रूट है, ठीक है, इंडेक्स 4th है, तो हम क्या करेंगे कि 4 कॉमन फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे। जब इंडेक्स 4 है तो हम 4 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, ठीक है, 4 कॉमन फैक्टर की पेयरिंग करेंगे। अब 4 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4⁴। यूनिट 2 की स्टार्ट की अगर आपने एक्सरसाइज वगैरह समझी है तो ये चीज़ आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसकी बेसिक्स में हमने इस चीज़ को समझा था। A4 है और B⁴ भी 4 है। अब हमें इस रूट को ख़त्म करना है, ठीक है। तो 4th रूट किसके इक्वल होता है,
1/4 के, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4⁴, A⁴, B⁴, और फोर्थ रूट की जगह हमने क्या लिखना है 1/4, ठीक है। अब ये 1/4 हम इन सबको अलग अलग दे देंगे। 4⁴ है मल्टीप्लाई 1/4 हम लिख देंगे, ठीक है। A⁴ है मल्टीप्लाई 1/4 हम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह B⁴ है मल्टीप्लाई 1/4 हम लिख देंगे, ठीक है। अब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 4⁴1, A⁴1, B⁴1, है ना, यही बचेगा हमारे पास। लेकिन हम 1 को शो नहीं करते तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाई हो गया है, इसको हम मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन 14 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। इंडेक्स 3 है और अंडर रूट क्या है 64, A⁴3, B⁴9 अपॉन 216, C⁴6 एंड D⁴80, ठीक है। अब हमें इस रूट को ख़त्म करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम 64 का एलसीएम लेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि इंडेक्स 3 है तो 3 कॉमन फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसका पेयर बना सकें और इस रूट को कैंसिल कर सकें, ठीक है। 4 16 ज़ा 64, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब 64 का एलसीएम हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। A⁴3, B⁴9 हम उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब हम 216 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 36 ज़ा 216, ठीक है। 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6, ठीक है। 216 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। C⁴6 एंड D⁴18 हम इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे, इंडेक्स 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंडेक्स 3 है तो 3 का ही पेयर बनेगा, ठीक है। अब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4⁴3, ठीक है। 6 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6⁴3, ठीक है। A⁴3 इसी तरह से हम लिख देंगे, B⁴19 भी इसी तरह से हम लिख देंगे, C⁴6 एंड D⁴18, ठीक है। अब हमें इस रूट को ख़त्म करना है, ठीक है। क्यूब रूट, इसको हम क्या कहेंगे क्यूब रूट जो है ये किसके इक्वल है 1/3 के, ठीक है। यानी इस क्यूब रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट को हम किस तरह से लिखेंगे अब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है।
अब 1/3 इन सब की पावर है, इन सबका एक्सपोनेंट है, तो हम सबको अलग अलग दे देते हैं और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये सारे वो पॉइंट हैं जो आप शुरू में समझ चुके हैं। b की पावर 9 है और इसकी पावर 1/3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह से 6 की पावर 3 है, इसकी पावर 1/3 है, ठीक है। 1/3 हम इन सबको दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल करने के लिए हमें इसको कैंसिल करना है, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। 4 के पास 1 आया है तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ए के पास भी सिर्फ 1 आया है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बी के पास यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 रह गया था, 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 ही आएगा, ठीक है। 6 के पास 1 रह गया है तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी के पास 2 है क्योंकि हमने सब कैंसिल किया था, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 था, तो ये 2 रह गया, 2 1 जा 2, ठीक है। डी के पास क्या है, 6 है, ठीक है। अब यही हमारा आंसर है, इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है।